जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है। साथियों, बहुत ज़बरदस्त जानकारी है और पार्ट बाय पार्ट वो सारी जानकारी आप लोगों तक आज पहुँचेगा। और आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आवाज़ में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आज भर बर्दाश्त कर लीजिए। रीज़न ये है कि थोड़ा तबीयत सुस्त होने की वजह से ये आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। गला भी फँसा हुआ है, ठंड का मौसम है, आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए बात करते हैं, पार्ट बाय पार्ट सारी बातों को बताएँगे हम लोग। यहाँ पे बहुत कुछ जानकारी निकल कर के सामने आ रहा है संविदा कर्मियों को लेकर। टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, इनके लिए भी बहुत बेहतरीन जानकारी निकल कर के सामने आ रही है और ये 2025 के लास्ट में चल कर के जो कार्यक्रम इनके लिए किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं इनको जो है आगे का रास्ता प्रशस्त करता हुआ क्लियर नज़र आएगा। और इनके साथ-साथ आशा कार्यकर्ता की बात भी हम लोग करेंगे और उनके बारे में भी बताएँगे कि उनके लिए जो सम्मेलन कब होने जा रहा है और वो सम्मेलन आशा कार्यकर्ता के लिए कितना मायने रखने वाला है। साथ ही सबसे बड़ा न्यूज़ जो आज आप लोगों के लिए है, वो सभी संविदा कर्मियों के लिए है। वो आशा के लिए, टोला सेवक के लिए और फलना-चिलना किसी अलग के लिए नहीं है, परिचारी के लिए ऐसा नहीं है। जितने भी संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं, उन सब के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ निकल कर के सामने आ रहा है। क्योंकि आप लोगों के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिससे कि आप लोग का मानदेय वृद्धि का जो बार-बार जो सवाल होता है, वो सारी समस्या को समाप्त किया जाए। वो गठन कैसे हुआ है और उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? क्या-क्या उसमें होने वाला है? ये सारी बातों पे भी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, जहाँ तक टोला सेवक और तालमी मरकज की बात हो रही है, तो इन लोगों के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री को एक लेटर दिया गया है, उनके पास भेजा गया है और उस लेटर में एक सूत्री मांग का जिक्र किया गया है। हमें भाई एक चीज बहुत अच्छा लगता है और अच्छा ये लगता है कि अपने आप को या सरकार को हम लोग भ्रमित होने नहीं देते और इधर-उधर जाने नहीं देते। एक सूत्री मांग रखते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है कि जो आपका रियल डिमांड है बस उस पे अडिग रहना है। इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। ये दे दिए, वो दे दिए और जो मेन मुद्दा है उसको गायब कर दिए। इसलिए एक सूत्री मांग बहुत अच्छा रखा गया है आप लोगों के हक के लिए। जितने भी तालमेल मरकज है, टोला सेवक है, शिक्षा सेवक है, आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक सूत्री मांग पे काम कर रहे हैं। आप लोग लेटर देख सकते हैं, ये लेटर जो है जारी किया गया है और ये माननीय मुख्यमंत्री तक भेजा गया है और इस लेटर में ये जिक्र भी किया गया है कि एक सूत्रीय जो मांग है वो ये रखा गया है आप लोगों के लिए कि भाई 16 वर्ष तक आप लोग काम किए हैं, तो 16 वर्ष का जो अनुभव है आप लोगों के पास, उसी ग्राउंड बेस पे मांग हो रहा है सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग किया गया है कि हमेशा विकट परिस्थितियों में हमने सरकार का सपोर्ट किया है, साथ दिया है। सरकार जो भी कार्य दी है उसे जो है सफलता पूर्वक हम लोग जो है पूरा किए हैं। तो हम लोगों का भी जो मांग है वो सरकार मान ले और बताया गया है कि 16 वर्ष का अनुभव है हमारे पास और हम बस एक मांग रखते हैं आपके सामने कि आप लोग किसी भी जगह जहां सरकार को उचित बुझाता है उस जगह पे हम लोगों का सेवा समायोजन किया जाए, सेवा समायोजन किया जाए और ग्रेड पे के अनुसार वेतनमान का भुगतान किया जाए। चलिए, बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है। हम भी प्रभावित है आप लोगों की बातों से और इसी तरह से कार्य करने की आवश्यकता है और इस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। आगे भी
जो कार्य करना है उसके लिए टोला सेवक के जितने भी साथी हैं सभी लोग एक्टिव रहेंगे, हमें उम्मीद है। और आप लोग अगर लगातार अपनी मांग पर एक्टिव रहते हैं, सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं और तैयारी जबरदस्त करते हैं तो सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। सरकार आपकी बातों को सुनेगी ही सुनेगी और आपका मांग जल्द से जल्द पूरा होने की अनुमान है। और हम भी अपनी ओर से हमेशा आप लोगों के लिए प्रयासरत रहेंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त जानकारी निकल करके सामने आ रही है और ये जानकारी है आशा कार्यकर्ता की। आप लोग देखे 13, 14, 15 तारीख को जो शिखर सम्मेलन जो यहाँ पे हुआ था, जिसमें जितने भी संविदा कर्मी के स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हुए थे। वहां पर भी आशा कार्यकर्ता के कुछ वरिष्ठ लीडर लोग भी मौजूद हुए थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया है कि जो कर्मचारी संघ जो ये लड़ाई लड़ रहा है आशा कार्यकर्ता का, वो लोग जनवरी और फरवरी किसी भी समय इसी बीच के इसके दौरान, ठीक है, जनवरी और फरवरी के बीच में कभी भी आप लोगों के लिए एक कार्यक्रम रखा जा सकता है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि सरकार जिस तरह से नई सरकार बन गई है और जिस तरह से रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के लगातार एक्टिव नजर आ रही है, तो अभी जो समय है उस समय का सदुपयोग हम सब लोगों की ओर से भी होना चाहिए। और जिसकी तैयारी आप सब लोग जो कर रहे हैं वो अति सराहनीय है। आशा कार्यकर्ता का भी ये जो कार्य है ये बहुत सराहनीय है। और चलिए, महत्वपूर्ण न्यूज जो सबके हक में है, जितने संविदा कर्मी हैं उन सबके हक में है, ये न्यूज निकल करके सामने आ रहा है आप लोगों के लिए। और वो न्यूज ये है कि संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा एक समिति का गठन कर दिया गया है। और ये तो आपको पता है कि जब समिति का गठन हो जाता है तो भाई फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी नहीं, आपका प्रॉब्लम का समाधान यानी जो समस्या है उसका समाधान बहुत जल्द सॉल्व होता हुआ नजर आता है। तो समिति का जो गठन हुआ है उसको भी हम लोग देखते हैं ना, तो साइड स्क्रीन पर जरा देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकास आयुक्त, देखिए सबसे पहले देखिए कार्यवाही बिंदु पर विचार विमर्श हुआ और यह इसका निर्णय जो लिया गया है ना, वो निर्णय क्या है? विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव वित्त विभाग तथा श्री सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सदस्य होंगे। ये सारे लोग यहाँ पे सदस्य होंगे। समिति द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रस्ताव को दृष्टि पथ में रखकर बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय में दृष्टिगोचर कतिपय असमानताओं का समाधान किया जाएगा। समिति 3 माह में अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी। आप ऊपर में देख सकते हैं साफ साफ दर्शाया गया है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों तथा आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण का पूर्ण निवारण। यानी साथियों ये तो क्लियर हो गया ना कि आप लोगों के मानदेय वृद्धि के लिए सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है और अब बहुत जल्द जो है समस्या का समाधान भी होता हुआ आपको दिखेगा। साफ साफ बताया गया है कि मात्र 3 महीने के अंदर इसका जो है रिपोर्ट देना है। तो चलिए, संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है और भी बेहतरीन
जानकारियां अभी आप लोगों के लिए आने वाली है। जैसा कि हम 2 दिन पहले से कई बार आप लोगों को कह चुके हैं कि सरकार एक्टिव मोड में है, तो अब आप लोगों के लिए भी जो है जानकारी एक से एक निकलने वाली है। देखिए शुरुआत हो चुका है, अभी और बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को मिलने वाली है। तो जान लीजिए कि अब संविदा कर्मियों के लिए वो समय दूर नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात आ सकती है और जल्द ही राज्यकर्मी की दर्जा की भी बातें भी आप लोगों के सामने आने वाली है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।